दोस्तों, मैं आदर्श सर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बिलियन, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, जो चैप्टर हमारा 2 है। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा बिलियन है, उस बिलियन में कितने टॉपिक आती हैं, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के कितने प्रकार हैं। तो इनमें जितनी भी टॉपिक आएंगे सबको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब बात करते हैं, बिलियन को हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन भी कहते हैं, और इस बिलियन को एक नाम से हम और जानते हैं, जिसको कहते हैं वास्तविक बिलियन भी कहते हैं। वास्तविक बिलियन यानी बिलियन को हम लोग वास्तविक बिलियन भी कह सकते हैं। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि आखिर में बिलियन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में घुलता है तो बिलियन का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिलियन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बिलियन के कितने एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल आपका है चीनी व जल का बिलियन। चीनी व जल का मैं बिलियन बना रहा हूं, यानी इस जल के अंदर चीनी को घुल करके मैं बिलियन बना रहा हूं। तो इसमें दो पदार्थ है, एक आपका चीनी है, दूसरा जल है। दोनों पदार्थ है, दोनों आपस में मिलते हैं तो बिलियन का निर्माण होता है, यानी चीनी व जल का बिलियन होता है। उसी तरीके से हमारा दूसरा इसमें एग्जाम्पल आएगा नमक व जल का विलयन। तो ये हमारा दो तरह का एग्जाम्पल हो गया। अब बात यह है कि बिलियन के मुख्यतः दो घटक या अवयव, या इसको इंग्लिश में एलिमेंट या कंपोनेंट कह सकते हैं। तो देखिए, बिलियन के मुख्यतः दो घटक या अवयव होते हैं, जिनमें आपका पहला आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं विलेय। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूट बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस अवयव की मात्रा कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय शब्द का तात्पर्य है कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा वाले पदार्थ को विलेय कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा इसमें आपका अवयव है, वो है आपका विलायक। विलायक बिलियन के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्योंकि विलायक ही विलेय को अपने अंदर समाहित करता है। तो विलायक को हम लोग इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। अब यह विलायक किसे कहते हैं? तो किसी बिलियन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, बिलियन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक कहा जाता है।
जैसे मैं बात करूं, मैं एक बिलियन बना रहा हूं, वो बिलियन मेरा चीनी व जल का बन रहा है। मेरा एक बिलियन बन रहा है और इसको हम लोग रस भी कर सकते हैं। तो बिलियन जो बन रहा है वो चीनी व जल का बिलियन बन रहा है। अब मैं चीनी की मात्रा को करता हूं 100 ग्राम और जल की मात्रा को मैं करता हूं 250 ग्राम कर लेता हूं। अब इस 250 ग्राम जल में 100 ग्राम चीनी घुल जाती है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि 100 ग्राम जो मात्रा है वो कम है, इसलिए ये आपका हो जाएगा बिले, और बिलियन में 250 ग्राम अधिक मात्रा में है तो ये हो जाएगा आपका विलायक। तो बिलियन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको विलेय कहा जाएगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको विलायक कहा जाएगा। तो सिंपल तरीके से हमारे पास जो बिलियन निकल के आता है वो बिलियन विलेय प्लस विलायक से मिलके आता है, विलेय प्लस विलायक, यानी बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, क्योंकि विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो बिलियन का निर्माण होता है। तो इनको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन विलेय को बोलेंगे सॉल्यूट और ये विलायक को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो उसी तरीके से हम लोग देखें, हमने ये चीज देख लिया कि जो विलयन था वो विलेय और विलायक से मिलकर बन रहा था। अब हम बात करते हैं कि जब किसी भी विलयन को बनाना होता है तो उस विलयन में पदार्थों की मात्रा के आधार पर जो भी हम विलयन बना रहे हैं, यदि उस विलयन में पदार्थ की मात्रा जो है वो एक या एक से अधिक, तो बात यह है कि हम एक नहीं लेंगे, जब भी लेंगे जब विलयन के अंदर दो पदार्थ होंगे तो दो पदार्थों को हम लोग बोलेंगे, यानी दो पदार्थों वाले विलयन को हम लोग बोलेंगे द्विअंगी या बाइनरी विलयन कहेंगे। जब विलयन के अंदर यानी विलयन का निर्माण, जब हम लोग विलयन का निर्माण करते हैं और उसमें दो ही पदार्थ मिलकर के विलयन का निर्माण कर रहे हैं, विलयन के अंदर घुलित पदार्थ की संख्या, बात यह है जैसे विलयन का जब भी निर्माण होगा यदि उस विलयन को बनाने में दो पदार्थ सम्मिलित हैं, जैसे जो भी हमारा विलयन बन रहा है और उस विलयन में दो पदार्थ हैं, तो दो पदार्थ वाले विलयन को हम लोग बोलेंगे द्विअंगी या हम लोग बोलेंगे बाइनरी कहेंगे, द्विअंगी या बाइनरी कहेंगे। उसी तरीके से जब तीन पदार्थ होंगे तो उसको त्रिअंगी या हम लोग टर्नरी विलयन कहेंगे। उसी प्रकार से जब चार पदार्थ होगा तो चार पदार्थ वाले विलयन को हम लोग बोलेंगे चतुर्था घात या इसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थ अंगी विलयन। और इसमें जो अंगी आ रहा है, अंगी शब्द का अर्थ होता है अंग से, मतलब अवयव से, यानी कितने कंपोनेंट मिले हुए हैं। जैसे जो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होगा यानी उसमें दो अंग है, ये दो अवयव है, तो उससे हम लोग बोलेंगे द्विअंगी। जो तीन पदार्थों से बना होगा टर्नरी या उसको बोलेंगे त्रिअंगी। जो चार पदार्थों से मिला होगा उसको बोलेंगे चतुर्था घात या हम लोग चतुर्थ अंगी विलयन कहेंगे। उसी प्रकार से विलयन में नेक्स्ट टॉपिक आपकी है विलयन में उपस्थित उसके अवयव
कि मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए भैया, विलयन में उपस्थित उसके अवयव यानी कंपोनेंट या भाग की मात्रा के आधार पर विलयन के जो प्रकार वो 3 मिलते हैं आपको। इसमें कितने प्रकार आपको मिलेंगे? 3 मिलेगा। पहला आपको मिलेगा तनु या सांद्र विलयन। दूसरा हमारा मिलेगा संतृप्त या असंतृप्त विलयन मिलेगा। उसी प्रकार से हमारा तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि तनु या सांद्र विलयन कहते हैं किसको है। तो देखिए, तनु शब्द का मतलब होता है जो विलयन हम बनाते हैं उस विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होती है। जब भी देखो, तनु विलयन किसको कहेंगे? जिस विलयन में जिस पदार्थ की सांद्रता कम होती है यानी मात्रा कम होती है उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। और जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा या सांद्रता अधिक होती है उसको सांद्र बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी है कि हम फिगर से समझते हैं। पहली टॉपिक हमारी है तनु या सांद्र विलयन। तो तनु शब्द का मतलब होता है कम से कम सांद्रता या मात्रा वाले। तो कम सांद्रता वाले अवयव। और इस सांद्र का मतलब होता है अधिक सांद्रता वाले अवयव। ये दोनों विलयन ही बन रहा है, बट आपको फिगर से समझाता हूं। जैसे इसका मैं फिगर लेता हूं, मैं 2 धारिता लेता हूं, 2 पात्र लेता हूं। एक पात्र मैंने यहां लिया, एक पात्र यहां लिया। दोनों पात्र में मैंने जल की मात्रा समान रखा। इसमें भी मैंने 1 लीटर जल को रखा और इस पात्र में भी मैंने 1 लीटर जल को ही रखा। इस पात्र में भी लीटर जो पानी है वो 1 ही लीटर है और इस भी पात्र में जो पानी है 1 ही लीटर है। अब इसमें मैं चीनी या नमक को घोल लेता हूं। इसमें मैं चीनी को घोल रहा हूं, चीनी आपका विलय है। इसमें भी मैं चीनी को घोल लेता हूं। इसमें मैं चीनी की जो मात्रा है वो मैं 100 ग्राम लेता हूं और इस विलयन में जो चीनी की मात्रा है मैं 200 ग्राम लेता हूं। तो बात यह है कि इस विलयन में चीनी की मात्रा 100 ग्राम, तो जो 100 ग्राम मात्रा है वो कम सांद्रता है। मतलब मात्रा का तात्पर्य है सांद्रता से। तो जिस विलयन में देखिए दोनों पात्र हैं, दोनों पात्र में जो पानी वो समान रूप से, इनमें दोनों में पानी की जो मात्रा है वो समान रूप से वितरित है। अब इसमें भी 1 लीटर पानी, इसमें भी 1 लीटर पानी, बट जो विलेय पदार्थ है उनकी जो सांद्रता है वो भिन्न भिन्न है। तो इसमें 100 ग्राम चीनी है जबकि इसमें 200 ग्राम चीनी। तो ये जो 100 ग्राम चीनी है ये जल्दी इस पानी के अंदर घुल जाएगी। तो इसलिए कम जो सांद्रता वाले पदार्थ होंगे या जो मात्रा वो जो विलयन होगा उसमें उनकी जो रेट आएगी वो स्पीड आएगी और जिसमें मात्रा अधिक होगी उसमें स्पीड कम आएगी। तो ये सांद्रता यहाँ पे क्या है यानी मात्रा कम है तो इसकी रेट जो आएगी, घुलने की जो दर आएगी वो ज्यादा आएगी। और इसमें मात्रा ज्यादा है तो जो घुलने की चीनी की दर आएगी वो कम आएगी। इसमें ज्यादा उसमें कम आएगी। तो जो फर्क बस ये है कि दोनों पात्र मैंने लिया, दोनों में पानी की मात्रा समान रखा, जबकि इसमें 100 ग्राम चीनी उसमें 200 ग्राम चीनी। और 100 यानी कम, जो जिसमें कम आपकी चीनी यानी विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसको तनु कहा जाएगा और जिसमें ज्यादा विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसको सांद्र कहा जाएगा। बस फर्क ये है। तो इसलिए इसको हम लोग तनु बोलते हैं और इसको सांद्र कहते हैं।
उसी प्रकार से हमारी जो दूसरी टॉपिक है ये है हमारा संतृप्त या असंतृप्त विलयन। संतृप्त शब्द का तात्पर्य क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलयन के प्रति आयतन इकाई में घुलित विलेय पदार्थों की जो संख्या है वो अधिक संख्या में घुलित हो, अधिक संख्या में क्या घुलित हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। यानी स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ के अणुओं को हम अधिक संख्या में घुलित कर चुके हैं तो उसको संतृप्त बोलेंगे। और ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर हम विलेय पदार्थ के अणुओं को कम मात्रा या सांद्रता में घुलित किए हैं उसे बोलेंगे असंतृप्त। तो फर्क बस ये था। तो इस विलयन में हम क्या कर रहे थे, जो भी हम विलेय पदार्थ के अणुओं को ले रहे थे उसमें सांद्रता उसकी क्या हो रही थी, अधिक हो रही थी। बट बात यह कि इन दोनों में ताप चल रहा है, स्थिर ताप, और इसमें कोई ताप नहीं चल रहा था। तो इसमें कोई ताप नहीं है, इसमें ताप है, तो ताप के कारण ये संतृप्त ये असंतृप्त। और स्थिर ताप पे इसमें जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या है वो अधिक घोली जा सकती है तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। जिसमें अधिक घोली नहीं जा सकती है उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। उसके बाद आपका आएगा तीसरा, आपके पास है अति संतृप्त विलयन है। अति संतृप्त विलयन है। यह एक ऐसा विलयन होता है जिस विलयन में स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ के अणुओं की जो मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के अणु पदार्थों की मात्रा से अधिक होती है, जिसे हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। अति शब्द का मतलब होता अधिक, यानी इसमें जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या होगी या मात्रा होगी या सांद्रता होगी वो संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की मात्रा से क्या होगी, अधिक होगी, जिसके कारण ये बनाता है अति संतृप्त। और अति का अर्थ होता है अधिक। अब इसमें जैसे आपका एग्जांपल आता है कि सोडियम थायोसल्फाइड आता है। तो सोडियम जो थायोसल्फाइड होता है उसको जब हम गर्म करते हैं, हल्का धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो वो आपका अति संतृप्त विलयन का निर्माण करता है। ये आपका बनता है इसमें एग्जांपल सोडियम थायोसल्फाइड। तो ये सोडियम थायोसल्फाइड को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, अति संतृप्त विलयन को कवर कर लेते हैं, प्राप्त कर देखते हैं। तो हमारी अगली टॉपिक क्या है, विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बात यह कि विलायक की जो भौतिक प्रावस्था है उसके आधार पर विलयन के 3 प्रकार मिलते हैं। पहला हमको मिलता है गैसीय विलयन मिलता है, और दूसरा मिलता है द्रव विलयन, और तीसरा मिलता है ठोस विलयन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन कहते किसको है। यानी ऐसा विलयन जिस विलयन में जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में रहता है, यानी ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक है वो गैस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है, और जो विलेय है
वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन कहते हैं। उसी तरीके से हमारा जो द्रव विलयन है उसको समझते हैं, ऐसा विलयन जिस विलयन में विलायक द्रव अवस्था में रहता है और जो विलेय है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्था में रहता है, अवस्था में रहता है, उसे हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। उसी तरीके से आपका जो तीसरा आता है ठोस विलयन, यानी ऐसा विलयन जिस विलयन में विलायक ठोस प्रकृति में ठोस अवस्था में रहता है और जो आपका विलेय है वो आपका ठोस, द्रव, गैस में से केवल ठोस और द्रव दो अवस्था में रहता है, उसको बोलते हैं। अगली टॉपिक है वो है अवयव के, अवयव में या तो विलेय या विलायक, क्योंकि विलयन के दो ही अवयव होते हैं, एक विलेय दूसरा विलायक होता है। तो साफ है कि अवयव की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो अवयव की जो भौतिक प्रावस्था है उसके आधार पर विलयन के जो प्रकार हैं वो 9 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो पदार्थ है, यानी जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं, उस द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं जो होती हैं वो आपकी 3 होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस होता है, और इसी से आपका बनेगा 9 प्रकार। तो सबसे पहला बनेगा आपका कि ठोस का ठोस में विलयन लेते हैं। तो ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में विलयन। उसी प्रकार से अब ठोस का द्रव में लेते हैं, तो दूसरा हमारा बनेगा ठोस का द्रव में विलयन। अब ठोस का गैस में विलयन बनेगा तीसरा, ठोस का गैस में विलयन बनेगा। उसके बाद हमारा बनेगा, ये 3 आपके ठोस वाले बन रहे थे, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में बन रहा था। अब उसके बाद हमारा जो अगला है वो है द्रव का ठोस में, चौथा है द्रव का ठोस में। उसके बाद द्रव का द्रव में विलयन, पांचवा हमारा मिलेगा द्रव का द्रव में विलयन, और जो छठा मिलेगा द्रव का गैस में मिलेगा, द्रव का गैस में विलयन मिलेगा। उसके बाद मैं यहां देख लेता हूं, फिर उसके बाद हमारा तो 6 हो गया, फिर गैस का ठोस में विलयन, तो हमारा 7वां मिलेगा गैस का ठोस में विलयन। अब उसके बाद गैस का द्रव में विलयन मिलेगा, तो 8वां हमारा हो जाएगा गैस का द्रव में विलयन। उसके बाद लास्ट हमारा होगा गैस का गैस में विलयन। लास्ट बनेगा गैस में गैस का विलयन बनेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो टॉपिक आपकी खत्म होगी। उसके बाद हमारी टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, जिसको हम लोग विलेयता कहते हैं। विलेयता समझ लीजिए, यहीं पे विलेयता भी बता देते हैं। तो विलेयता टॉपिक को हम लोग समझेंगे। देखिए, हमारी जो अगली टॉपिक बन रही है वो है विलेयता। इस विलेयता को हम लोग इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, बेलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब इसको हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले डिफिनेशन को समझिए।
वह अधिकतम पदार्थ की मात्रा, वह अधिकतम पदार्थ की मात्रा जो निश्चित ताप पे 100 ग्राम विलायक में घुलित हो, वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पे 100 ग्राम विलायक में घुलित हो, उपस्थित हो, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के मात्रा घुलित हो, उस विलयन को कहेंगे, या उसे हम लोग बोलेंगे विलेयता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता कहते हैं। तो सिंपल तरीके से समझ लें, वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलित हो, उसे विलेयता कहते हैं। तो हमने क्या देखा, जब भी हमें विलेयता निकालनी पड़ेगी तो वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक के अंदर घुलित हो रही है, उसी को तो विलेयता कहते हैं। सिंपल टॉपिक थी।